अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमारा टॉपिक है एकोमोडेशन ऑफ द आई। कंस्ट्रक्शन और वर्किंग आपको समझ में आ चुका होगा, तो आज आप इस काबिल होंगे कि आपको एकोमोडेशन समझ में आ जाएगा। एकोमोडेशन में हमें ये समझना ज़रूरी है कि क्या रीज़न है कि हमारी जो आई है, जो एक ह्यूमन आई है, वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स और नियरर बाय ऑब्जेक्ट्स कैसे देख पाती हैं। ठीक है, मतलब कैसे एक ह्यूमन आई बहुत दूर के ऑब्जेक्ट्स भी देख सकती हैं और बहुत नज़दीक वाले ऑब्जेक्ट्स भी देख सकती हैं। हाउ ए ह्यूमन आई इज़ पॉसिबल टू फोकस इमेजेस ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज द नियरर बाय ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो इसमें पहले ये हम थोड़ा रिकॉल करेंगे। जब हमने कंस्ट्रक्शन और वर्किंग ऑफ द आई पढ़ा, तब हमने सीलियरी मसल्स के बारे में क्या पढ़ा। तब हमने सीलियरी मसल्स के बारे में ये पढ़ा दैट दी सीलियरी मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। ये जो सीलियरी मसल्स हैं, दीज आर रिस्पॉन्सिबल टू रेगुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। तो आई लेंस की जो फोकल लेंथ है वो रेगुलेट करना किनका काम है? सीलियरी मसल्स का काम है। तो ये रिकॉल करके हमें ये समझ में आ जाएगा कि कैमरा और आई में यही तो डिफरेंस है कि कैमरा की जो फोकल लेंथ है वो फिक्स्ड होती है, इसलिए उसकी फोकल लेंथ चेंज नहीं हो सकती है। जहाँ पे उसको एक पर्टिकुलर जगह पे ही ऑब्जेक्ट रख के अच्छी इमेज बन सकती है कैमरा में, लेकिन हमारी आई में ऐसा कोई मसला नहीं है। हमारी आई में जो सीलियरी मसल्स हैं वो फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस को रेगुलेट अच्छे से करती हैं, ताकि इसकी जो फोकल लेंथ है वो रेगुलरली चेंज होती जाएगी ऑब्जेक्ट्स की प्लेस के साथ। अगर दूर वाला ऑब्जेक्ट हमारी आई को देखना है तो जो ये सीलियरी मसल्स हैं वो हमारे आई लेंस को रिलैक्स करेंगी, थिन करेंगी। अगर हमारी आई को बहुत नज़दीक वाला ऑब्जेक्ट देखना है तो हमारे आई लेंस की जो फोकल लेंथ है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो हमारी जो आई है, पहले हम देखेंगे कि ये दूर वाले ऑब्जेक्ट्स कैसे देख पाती हैं। अगर कोई इन ऑब्जेक्ट हमें, क्योंकि हम इन्फिनिटी पे भी जो ऑब्जेक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा दूर, मतलब फॉर एग्जांपल स्टार्स हैं, दूर से हमें कोई माउंटेन नज़र आ रहा है, वो हम देख सकते हैं। क्योंकि देखो, जब भी हमने रे डायग्राम्स पढ़ी है अपने पहले चैप्टर लाइट में, तो हम ये देखते थे कि जो दूर वाले ऑब्जेक्ट्स हैं, दूर वाले ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज आती हैं वो पैरेलल आती हैं। ठीक है, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी से जो लाइट रेज आ रही हैं वो पैरेलल आ रही हैं। पहले थोड़ा सा कन्वर्ज तो उनको कॉर्निया करेगा, उसके बाद जो हमारा आई लेंस है, आप देख रहे होंगे इस डायग्राम में हमारा आई लेंस बहुत ही थिन हमने शो किया है, क्योंकि और इसमें जो सीलियरी मसल्स हैं दे आर इन ए रिलैक्स्ड स्टेट। तो हमारी आई बहुत ही रिलैक्स्ड स्टेट में हमारा आई लेंस है, और हमारी सीलियरी मसल्स भी इस पोजीशन में। जब हमें दूर वाला ऑब्जेक्ट, एक ह्यूमन आई को जब दूर वाला ऑब्जेक्ट देखना होता है, तो जो ह्यूमन आई लेंस है वो बहुत ही थिन हो जाता है, और सीलियरी मसल्स एक रिलैक्स स्टेट में आ जाती हैं। इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट होता है वहाँ से लाइट रेज पैरेलल आके थोड़ा कन्वर्ज उनको कॉर्निया करता है, और बाकी कन्वर्जेंस उनको अपना लेंस करता है, ह्यूमन आई लेंस। और जो इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल हमारे रेटिना पे बनती है। ठीक है, जब ये आई लेंस बहुत ही थिन है, तो इसका मतलब है इसकी फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा होगी। आपने अपने मैथ्स में देखा होगा, अगर हम ऐसे बिल्कुल ऐसे एक लाइन ले लेंगे, एक सेमी सर्कल की, एक सर्कल की एक थोड़ा सा एक हिस्सा ले लेंगे, अगर हम इसको ऐसे दिखाएंगे तो इसका जो रेडियस है वो बहुत ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस लाइन। जो ये सर्कल है ये छोटा होगा एज कंपेयर टू दिस वन। अगर हम इसका सर्कल बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, मतलब इसका डायमीटर बहुत ज़्यादा होगा और इसकी रेडियस बहुत ज़्यादा होगी। अगर हम ऐसे शो करेंगे, अगर हम ये वाला सर्कल हमें बनाना है तो ये सर्कल बहुत छोटा होगा और इसकी रेडियस बहुत कम होगी। तो ऐसे ही आपको ये समझ आएगा, अगर ये लेंस ऐसे है, इन ए रिलैक्स्ड स्टेट है, बहुत थिन है, तो इसकी जो फोकल लेंथ है
वो बहुत ज़्यादा होगी। और जब फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा होगी, हमने पावर ऑफ द लेंस में पढ़ा है, पावर ऑफ द लेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ। अगर फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा है तो पावर ऑफ द लेंस बहुत कम होगी। तो इधर पावर ऑफ लेंस बहुत कम होगी, तो ये कम कन्वर्ज करेगा लाइट रेज को, इनको कम ही कन्वर्ज करना है, तब जाके ही हमारी ये जो इमेज है हमारे रेटिना पे बनेगी। ठीक है, तो इस हिसाब से, इस तरह से ये ह्यूमन लेंस दूर वाले ऑब्जेक्ट्स को देख पाता है। ठीक है, अब आते हैं नज़दीक वाले ऑब्जेक्ट्स पे। अब अगर कोई नज़दीक के ऑब्जेक्ट को फोकस करना है आई लेंस को, तो नज़दीक वाले लेंस ऑब्जेक्ट से ऐसे लाइट रेज आ जाएंगी, ये नज़दीक ऑब्जेक्ट है, इस तरह से लाइट रेज आ जाएंगी। तो जब इस पोजीशन में हमारी आई होगी कि इसको एक करीब वाला ऑब्जेक्ट देखना है, एक नियरर बाय ऑब्जेक्ट देखना है। आप देख रहे हैं हमने कैसे डायग्राम में शो किया है, ये लेंस को हमने थिक दिखाया है, मोटा दिखाया है, और जो ये सिलियरी मसल्स हैं दे आर इन ए स्ट्रेचड स्टेट, ये एक स्ट्रेचड स्टेट में है। ऐसे हमने इनको दिखाया है, मतलब जैसे कि इन पे कोई प्रेशर है। तो जब इस पोजीशन में आई है, ये हमारा जो ह्यूमन आई लेंस है ये थिक है, ठीक है, तो इसकी फोकल लेंथ कम होगी। फोकल लेंथ कम मीन्स इसका पावर ज़्यादा होगा, और पावर जब ज़्यादा होगा तब ये जल्दी ही इनको कन्वर्ज कर पाएगा, मतलब कन्वर्जिंग पावर इसका ज़्यादा है तो ज़्यादा जल्दी कन्वर्ज करेगा, और जल्दी से इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, रेटिना पे बनेगी। ठीक है, तो ये हमने एक्सप्लेन किया कि कैसे ह्यूमन आई नियरर बाय ऑब्जेक्ट्स को भी देख सकती है, और दूर वाले ऑब्जेक्ट्स भी, फार अवे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, उनको भी देख सकती हैं। तो हाउ आवर ह्यूमन आई इज़ पॉसिबल टू सी द डिस्टेंट एज वेल एज द नियरर बाय ऑब्जेक्ट्स। तो इसका आंसर अगर आपको बोलना है, तो इसका आंसर सीधे सीधे ये है, दिस इज़ पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सीलियरी मसल्स, क्योंकि सीलियरी मसल आई लेंस की फोकल लेंथ को कंट्रोल करती हैं, रेगुलेट करती हैं, और उसकी वजह से पावर ऑफ द लेंस चेंज हो जाती है, और जब पावर ऑफ द लेंस चेंज होती है तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को वो अलग तरीके से फोकस करती है, और नियरर बाय ऑब्जेक्ट्स को अलग तरीके से फोकस करती है। इमेज तो दोनों ही सूरतों में रेटिना पे बनती है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेंज ऑफ द नॉर्मल आई, रेंज ऑफ विजन ऑफ द नॉर्मल आई। वो आपको इंशाल्लाह जल्दी ही समझ आ जाएगा, क्योंकि वो इसी के साथ रिलेटेड है कि कैसे हम दूर वाले ऑब्जेक्ट्स और नियरर बाय ऑब्जेक्ट्स देख पाते हैं। वैसे ही कि कितनी रेंज है नॉर्मल आई की, वो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।